तांत्रिक का पीछा करते हुए वे सभी गांव वाले काली गुफा तक पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये तो कोई भूतिया गुफा है। इस भूतिया मुखौटे से तो आग निकल रही है और इस गुफा का रास्ता तो इस बड़े पत्थर से बंद है। इसके पास जाते ही ये आग हमें भूनकर रख देगी। लेकिन वो नासमिटा तांत्रिक तो इसी गुफा में गया है। लगता है इस भूतिया गुफा का दरवाजा किसी खास मंत्र के पढ़ने से खुलेगा। लेकिन वो खास मंत्र क्या हो सकता है? अरे भाइयों, जब हमें वो मंत्र पता ही नहीं तो क्यों ना गांव पहुंचकर इस समस्या का समाधान तलाशा जाए। सभी गांव वाले निराश होकर अपने घर लौटने लगते हैं। लेकिन तभी मेरी मदद करो, मुझे आजाद करो। मेरी मदद करो, मुझे आजाद करो। अरे भाइयों, ये कौन चिल्ला रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है। मेरी मदद करो, मुझे आजाद करो। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। देखो, आवाज उधर से आ रही है। मेरी मदद करो, मुझे आजाद करो। सभी गांव वाले उस आवाज का पीछा करते हुए आगे जाते हैं। आगे जाने पर वो देखते हैं कि वह आवाज पिंजरे में बंद एक चुड़ैल की है। अरे भागो, ये तो नासमिटी चुड़ैल है। रुक जाओ, मेरी मदद करो, मुझे इस पिंजरे से आजाद करो। लेकिन ये तो जादुई पिंजरा है। इस पिंजरे से आजाद कराना हमारे बस की बात नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि इस जादुई पिंजरे पर पवित्र गंगा जल डाल दिया जाए तो इस पिंजरे का जादू खत्म हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। और उसके बाद तू हमें खा जाएगी। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मेरी ये हालत काली गुफा में रहने वाले तांत्रिक ने की है। उस नासमिटे तांत्रिक ने तो हमारे गांव वालों को भी अपनी गुफा में बंद कर रखा है। उस काली गुफा का दरवाजा खोलने के लिए कुछ खास शब्द बोलने पड़ते हैं, तभी वह दरवाजा खुल सकता है। क्या तुम वो खास शब्द जानती हो? हाँ, लेकिन बदले में इस पिंजरे से आजाद कराने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन हम तुम्हारा कैसे यकीन करें? पिंजरे से निकलकर तुमने हमें खा लिया तो? मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। काली गुफा के तांत्रिक मुझसे शादी करना चाहता था और मेरे मना करने पर वह जालिम तांत्रिक गुस्से से पागल हो गया और उसने मुझे चुड़ैल बनाकर इस जादुई पिंजरे में कैद कर दिया। यदि इस पिंजरे पर पवित्र जल डाल दिया जाए तो इस जादुई पिंजरे का जादू खत्म हो जाएगा और मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। लेकिन तुम सच बोल रही हो, हम इसका यकीन कैसे करें? मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। इस पिंजरे से आजाद कराने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। पहले तुम काली गुफा का दरवाजा खोलने का वो खास शब्द बताओगी, उसके बाद हम तुम्हें आजाद करेंगे। ठीक है, वो खास शब्द है, ऐ काली गुफा मुझे रास्ता दे। चलो भाई, अब हम उस गुफा से अपने गांव वालों को लेकर आते हैं। लेकिन अब तुम भी मुझे इस पिंजरे से आजाद कराने में मेरी मदद करो। तुमने क्या हमें पागल समझा है जो हम तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लेंगे? चलो भाई, यहाँ से भाग चलो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा यकीन करो, मेरी मदद करो, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। लेकिन वे चुड़ैल की बात का यकीन नहीं करते और गुफा के पास आ जाते हैं। ऐ काली गुफा, मुझे रास्ता दे। वे सभी अपने साथी गांव वालों को ढूंढने लगते हैं।
यहाँ तो कोई नहीं है, चलो दूसरी जगह ढूंढते हैं। अरे ये तो मोहित की आवाज है, उसे क्या हुआ? जल्दी चलो। वे दोनों मोहित के पास जाते हैं। अरे मोहित, क्या हुआ? अरे बाप रे, हमारे गांव वालों की ऐसी हालत। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो तांत्रिक तुम्हारी भी ऐसी ही हालत कर देगा। हाँ हाँ मेरे भाइयों, हमारे लिए अपनी जान मुसीबत में ना डालो। हम तुमको ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? हम आज उस तांत्रिक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम्हें पता है कि वो जादूगर कहाँ है? वह इसी गुफा में मौजूद शैतानी मूर्ति में समा चुका है। वे तीनों शैतानी मूर्ति के पास जाते हैं। लगता है यही शैतानी मूर्ति है, लेकिन उस जादूगर को इस मूर्ति से कैसे बाहर निकालें? ए मूर्ख गांव वालों, आखिर तुम मेरे जाल में फंस ही गए। ए दुष्ट तांत्रिक, हमारे गांव वालों को छोड़ दे। अरे मूर्खों, मुझे पता था तुम अपने साथियों को ढूंढते हुए जरूर आओगे। अब मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगा जो तुम्हारे साथियों का किया है। उसके बाद जो भी तुम्हें ढूंढने यहाँ आएगा उसे भी मैं यही कैद कर लूंगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत सारे आदमी। हाँ, जब मेरे पास बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो जाएंगे फिर मैं उन सब की बलि देकर इस दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बन जाऊंगा। तांत्रिक उन दोनों को अदृश्य कर देता है। वह तीसरे गांव वाले के पीछे पीछे जाता है और उसे भी अपनी शक्ति से गायब कर देता है। तांत्रिक वापस शैतानी मूर्ति के पास जाता है। ए शैतानी मूर्ति, मैं आ रहा हूँ। तांत्रिक फिर से शैतानी मूर्ति में समा जाता है। तो दोस्तों, काला साया कहानी का दूसरा भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस कहानी का तीसरा भाग देखना ना भूलें। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप पार्ट 3 मिस ना कर पाएं।